यार आज हम लोग शाम में जाएंगे वॉक करने, क्योंकि मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द ज़्यादा हो रहा है। एक्चुअली मेरे राइट बेसिकली यहाँ घुटने पे इस साइड में आई हैव नो आइडिया वाई, होना नहीं चाहिए वैसे इतना। इट्स लाइक मैं थोड़ा थोड़ा चल रहा हूँ ना, तो इट्स लाइक अ पिंचिंग पेन। आई थिंक मैं ज़्यादा ही दौड़ दिया बट इट्स ओके। How would you know if you don't push? And we are officially like below where we were Aligarh जाने से पहले. Like that's insane. They're like 93.1 or something. I'm just very sure we'll end this month either in 91s या फिर 90s इंशाल्लाह ताला, अगर सब according to plan रहता है. And it's very good. Like मैं भूखा नहीं रह रहा हूँ बिल्कुल भी. That's one thing I really want people to understand. आई फील थोड़ा सा हंग्री, बट इट्स नॉट लाइक कि मैं पागल हुए जा रहा हूँ, ओ माय गॉड मुझे भूख लग रही, मुझे भी खाना दो, नहीं. एंड इट्स सिंपली बिकॉज ऑफ द फूड सिलेक्शन आई हैव. माई फूड सिलेक्शन इज नेटिव टू व्हाट आई ईट, लाइक चावल रोटी वाला. एंड आई लव ईटिंग चावल, आई फिगर्ड दैट आउट एटलीस्ट. तो मैं रोटियाँ तो खा ही नहीं रहा, क्योंकि रोटी में एक्चुअली कैलोरी मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज इट्स लाइक वन कॉन्स्टिट्यूएंट. एंड इट्स सो वियर्ड बिकॉज अगर आप मुझसे 2021 में पूछते तो मैं कहता ऑफ कोर्स सबको रोटी खानी चाहिए क्योंकि चावल में ज़्यादा कैलोरी होती है, बट इट्स नॉट. इट्स ऑनेस्टली द रिवर्स. 100 ग्राम चावल के अंदर इट्स लाइक 130 कैलोरीज और समथिंग, एंड यू कैन लाइक चूज़ कि आपको 90 ग्राम खाने हैं, 70 ग्राम खाने हैं, 50 ग्राम खाने हैं. जिस दिन मेरी कैलोरीज ओवर द बोर्ड जा रही होती हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अवे फ्रॉम माई प्रोटीन आई जस्ट टेक अवे फ्रॉम वो माई कार्ब्स, एंड चावल इज़ लाइक वेरी हेल्पफुल विद दैट. तो दैट हैज़ डेफिनेटली बिन वेरी वेरी हेल्पफुल. आई थिंक अगर आप बहुत ही सिंपल स्वॉप्स कर देना अपने फूड आइटम्स, फूड इंग्रेडिएंट्स के अंदर, यू कैन प्रैक्टिकली ईट हाउ एवर यू वॉन्ट एंड स्टिल लूज फैट वाइल बिल्डिंग मसल, which is crazy because nobody ever tells you this. And the cakes that I make, for example, they are not like, you know, let's be honest, they're not shadi wala shahi tukda. It's not gonna taste that good, but it will taste 70 to 80% of the way there. And if I actually don't eat bahar ka khana that much, I don't also crave it. Do you get me? Like आपको तभी तलब मचती है ना जब आप बहुत ज़्यादा करते हो, आपको डोपामिन यहाँ तक पहुँचा हुआ है. इफ़ इट रीसेट्स, यू कैन बी प्रिटी फकिंग हैप्पी जस्ट बाय ईटिंग वेरी नॉर्मल फूड. एंड मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा, लाइक ईट अ लॉट ऑफ प्रोटीन. अब चाहे आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन खाएं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाएं, दैट इज़ अप टू यू. ईट अ लॉट ऑफ प्रोटीन. उसके बाद फैट्स मोस्ट प्रॉब्ली, अगर आप चिकन या फिर लाइक ऐसे कुछ खा रहे हैं, बफेलो मीट खा रहे हैं, गोट मीट खा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका फैट हिट हो रहा होगा डेफिनेटली कहीं ना कहीं. चिकन में शायद ना हो, बट आई थिंक बफेलो मीट एंड गोट वगैरह में डेफिनेटली हिट हो रहा होगा. वो आप खाएं, एंड उसके बाद जो बचा हुआ है उसके अंदर आप अपने चावल वगैरह ऐड कर दें, या फिर. एंड यूजुअली मैं आपको बताऊँ क्या, आई एम ऑन अ डाइट ऑफ 1300 कैलोरीज, 1330 कैलोरीज, और मेरा एवरेज स्टेप काउंट ऑन अ डे इज़ 10,000, और 10,000 से भी ज़्यादा, कभी कभी तो 16-16,000. यू कैनॉट बी मोर टायर्ड देन मी इन सम सेंस, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा चलता हूँ, उसके बाद भी मुझे लाइक इसे हंगर पैंग्स नहीं होते, सिंपली बिकॉज आई प्रायोरिटाइज प्रोटीन. दैट इज़ दी की, दैट्स ऑल. तो उसने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करी है. एंड घर का खाना इज़ एसेंशियल. बाहर का घर पे बनाओ, बाहर का बनाओ, शुड बी योर मोटो. इफ़ यू वांट टू ईट पिज्ज़ा, इफ़ यू वांट टू ईट अल्बेक का चिकन, इफ़ यू वांट टू ईट KFC के नगेट्स, whatever it is, you can build it at home. You can make it at home. Save up a little bit. If you don't have an air fryer, get yourself an air fryer and an oven. 2-3 ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो हमेशा होने चाहिए आपके पास, राइट? ऑलिव ऑयल या फिर एवोकाडो ऑयल, बोथ ऑयल्स वर्क. कोकोनट ऑयल भी वर्क करता है वैसे तो. यूज़ दोज ऑयल्स. देन आफ्टर दैट यूज़ योर एयर फ्रायर, यूज़ योर माइक्रोवेव स्लैश ओवन, मतलब 2-in-1 टाइप का आता है, वो ले लीजिए, ठीक है? चूल्हा है घर पे अल्हम्दुलिल्लाह. एंड देन यू कैन बेसिकली डू लाइक 80 to 90% ऑफ द डिशेज़. एक वो माइक्रोवेव की ऑफकोर्स डिशेज़ होती है, उसको फेंटने के लिए एक वो होता है हैंड से फेंटने वाला, वो ले लीजिए. दैट्स ऑल यू नीड. मिक्सी ले लेंगे तो सारे आपके क्या कहते हैं आइसक्रीम्स भी अनलॉक हो जाएंगी. मतलब मैं मिक्सी यूज़ नहीं करता, वरना तो मैं आइसक्रीम भी बना दूंगा इससे. इट्स इट्स लिटरली जस्ट दैट ईजी. यू कैन मेक अ पुडिंग
जस्ट बाय यूजिंग लाइक ब्लेंडर, एंड बहुत सारे लोगों के घरों पे होता है ब्लेंडर। तो अगर आप थोड़ा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, आई थिंक द फ्यूचर इज़ प्रीटी ब्राइट फॉर whoever wants to eat in like a healthy manner. The reason it is important is मेरी हेल्थ ऐसी नहीं कि मैं मेडिटेरेनियन डाइट पे चला गया। मुझे फ़िश पहले भी नहीं पसंद थी, मुझे फ़िश मैं आज भी नहीं खाता। मैं कोई सैलड नहीं खाता, आई डोंट लाइक सैलड्स फ्रैंकली, तो मैं नहीं खाता। यू डोंट हैव टू ईट एनी थिंग यू डोंट वॉन्ट टू। ब्रसल्स स्प्राउट्स नहीं खाने, मत खाइए। ब्रोकली नहीं खाना, मत खाओ। इंडिया की सबसे अच्छी बात उसकी करी ही है, इफ़ यू थिंक अबाउट इट। अंग्रेज़ों के पास इतना ऑप्शन नहीं होता है कि वो क्या खाएंगे। वो घूम फिरा के वो या बेक कर रहे होते हैं कुछ, ज़्यादा से ज़्यादा वो चिकन एंड राइस खा रहे होते हैं। उनके में टेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं, तो बेचारे बोन ब्रॉथ डालना पड़ रहा होता है उन लोगों को, एंड दैट्स देयर लाइफ बेचारों की, जस्ट ड्राई एज प्लेन फूड। इंडिया के अंदर भाई धनिया पाउडर डालो, तुम प्याज डालो, अभी तुम देखो क्या करी बनती है इसकी, ऐसी की तैसी। तो इंडिया हैज़ लाइक अ वेरी ह्यूज एडवांटेज। आपको कभी लो कैलोरी में ज़्यादा फिलिंग खाना चाहिए, कीमा बना लीजिए आप। कीमा इज़ वेरी फिलिंग, क्योंकि कीमा की जो क्वांटिटी होती है उसमें सालन का कंसेप्ट होता नहीं है, इट्स जस्ट थ्रू एंड थ्रू मीट। इट्स वेरी गुड। सेम गोज़ फॉर अगर आपने चिकन ब्रेस्ट के साथ कुछ बना लिया। उस दिन मैंने जब चीज़ स्पिनिच चिकन वाला बनाया था, बाप रे बाप भाई, वो तो मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था। इट वॉज सो मच, इट वॉज दैट मच। और वो मुश्किल से 600-700 कैलोरी का था, दैट्स ऑल। और 600-700 कैलोरी में मुझसे खाया नहीं जा रहा था। दैट मीन्स कि मेरे पास एक पूरा मील दिन का और बचा हुआ था, और मैं वो ख़त्म नहीं कर पा रहा था। सो इट्स जस्ट लाइक दीज स्मॉल चॉइसेस। अगर आप ये कर लेंगे, लाइक यू विल जस्ट लीड सच अ बेटर लाइफ। एंड एट द क्रक्स ऑफ ऑल ऑफ इट इज़ ऑफ कोर्स ट्रैकिंग। तो माइक्रो फैक्टर इज़ द वन दैट आई यूज टू ट्रैक। बाहर हैं कभी, समझ नहीं आ रहा कैसे ट्रैक करें, भाई लिटरली फ़ोटो लो खाने की, बताओ ऑर्डर क्या है, उससे पूछो कैलोरीज एंड मैक्रोज क्या होंगे, वो लिटरली आपको बेस्ट एस्टिमेट बताएगा। समटाइम्स आई इवन गिव लोकेशन कि भाई मैं इस ढाबे पे खा रहा हूँ, ये ढाबा आई डोंट नो यहाँ पे है, ये रोहिलखंड के पास और समथिंग, एंड इट विल जस्ट टेल यू कि मतलब ये सारी चीज़ें हैं। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। एंड वंस यू हैव दिस नंबर, आप अपने माइक्रो फैक्टर में प्लग इन कर लीजिए, फिर उसके एल्गोरिथम को काम करने दीजिए ना, कि कितने कैलोरीज खाई हैं, क्या है, कितना वेट चल रहा है। वो खुद आपका प्लान वीक टू वीक एडजस्ट करेगा। आपको रोज़ रोज़ माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं नहीं करता माथापच्ची। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आई थिंक मिसिंग है थोड़ी सी। इट्स मोर ऑफ अ पेशेंस गेम। जैसे अभी शायद 45 दिन हो चुके हैं मुझे इस जर्नी पे। हाँ, तो अगर 45 वगैरह दिन हो गए हैं तो इट हैज़ टेकन टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत जल्दी हुआ है, 45 दिन इज़ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, बट आई वुड हैप्पीली गिव 145 दिन to get the physique I want and then just maintain it. Like you do understand, right, कि मैं हमेशा 300 कैलोरीज पे नहीं खाऊंगा। Once you reach like a level you're happy with, you can go up to your maintenance calories at that point of time. हाँ, हो सकता है वो 2300 ना हो जैसे अभी हैं, maybe they're like 2000, maybe they're 1800, but there would be like an increase, and then you would be able to eat more and stay the same, and that is the money shot right there. इसको हम लोग आज बना रहे हैं, एज यू कैन सी बढ़िया खाना बन रहा है दोस्तों। टर्न्स आउट पता है कि मेरे फ़ोन की बैटरी कभी ख़राब नहीं थी। मैं वो वूप हमेशा पहने रहता था ना, उससे ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहता था। बाय ब्लूटूथ हमेशा ऑन रखो तो बैटरी अपेरेंटली बहुत ही तेज़ी से जाती है। सो आई काइंड ऑफ रियलाइज दिस अ लिटिल बिट डाउन द लाइन। आई रियली फाउंड फनी समटाइम्स इज के इफ़ यू रिमूव द वर्ड इस्लाम एंड यू आस्क पीपल के how many gods do you think exist? Like, do you believe there is a God? And if so, then क्या quantity है उसकी? I think a lot of people who say yes to the idea of yes, there is a God, they will say there is only one God, and then they usually add something like, oh, उसके बहुत ज़्यादा रूप हैं और ये हैं और वो हैं, but like fundamentally at its core they have like the idea, right? And then if you give the biography of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam without his name, like you just say, okay, there was a man, you don't say Arab, you say, I don't know, Amazon rainforest, and you like make the entire story about this man and Amazon rainforest, and you don't even add any of the miracles that are attributed to Prophet,
he just say like what kind of a man he was, like his kindness, his generosity, his fierceness in war, everything. आप बस वो दो चीज़ें बताएंगे, and then you ask like, do you think this person would have been a messenger of God, this certain God that I just asked you about? They would say yeah, probably so. And that's when you realize that a lot of people actually believe in Islam deep down, they just don't know it yet. And similarly, let's just say there was another religion called buildingism, क्योंकि building है मेरे side में, and if that had the same tenets, people would believe that buildingism wala religion bhi at the same time. And it's because when I say that most people are Muslims deep down in their heart, they just don't know it yet. People get triggered because they're like, oh, you convert karna cha rahe. That's not the case. I give it the name of buildingism, and then I say to myself, you know what, I'm a believer in buildingism. Then people would be like, okay, because it's the word Islam जिससे लोगों का ट्रिगर थोड़ा सा जुड़ गया दिमाग में. Similar thing happens when you talk about Hinduism. अगर आप हिंदुइज्म की बात करेंगे तो just because somebody lays out like the basics of Sanatan, and then they try to say okay, would you consider yourself a Sanatani, would you consider yourself a Hindu? I don't think anybody who's not a Hindu is gonna say yes. But if you just take those values, ठीक है, मैं नाम नहीं कह रहा, just take those values, जो main core values, जो 90% Hinduism है, and you say that, I think most human beings would say yes, because Hinduism is like a very open religion in that sense. Actually, सनातन फिलॉसफी के हिसाब से बहुत सारे लोग हिंदू होंगे. टेक्निकली तो हर कोई जो सिंध के बैंक पर रह रहा है वो हिंदू होगा. तो बट पीपल गेट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशन दैट इज़ अटैच्ड टू ईच ऑफ दीज टर्म्स. वहाँ से दिक्कत आती है, बिकॉज आई थिंक दोज टर्म्स they just make it very tough. When you are trading a crypto chart, there are a lot of pro traders, वो green और red candles use नहीं करते क्योंकि वो आपका दिमाग ना ख़राब कर देती हैं. They make you very emotional. कह रहे लाल कैंडल आ गई, डंप हो गया, ये वो उसे ग्रे आउट कर देते हैं, किसी और कलर का कर देते हैं. So changing names is equivalent to that graying out in some sense. So that a heart that is really hell bent, जिसको सच में नहीं पता है, जिसको किसी भी तरह का डाउट है, उसे कम से कम पता लग जाए. To be honest, I don't like how religious debates have died out in the world. I actually really liked having them. और पहले रिलीजन इतना बड़ा हुआ नहीं होता था कि लोग उसके बारे में बात नहीं करते थे. लड़ाई हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम की बात करोगे तो. पहले people used to be more civil. There used to be honor amongst people. अब लाठी डंडे चलने लग गए हैं तो फिर थोड़ी सी वो सिविलिटी जो है वो चली गई है. एंड इट हैज़ नॉट एडेड टू एनीथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और हर तरफ से किसी न किसी चीज़ ने लोगों की बुराई, मतलब आई थिंक देर आर लाइक सब्सटेंसेस दैट हैव करप्टेड एवरीवन. लोगों का दिमाग और हाईजैक कर लिया है. फ़ोन्स एंड इंस्टाग्राम और वन ऑफ देम. व्हाट्सएप हेट यूनिवर्सिटी है लिटरली एक, उससे बुरी खबर ही वायरल होती रहती है. अभी लाल किले वाला बम धमाका हो गया, वो हो गया. इट्स जस्ट इज़ अ प्रोपगेशन मशीन ऑफ हेट्रेड. फिर उसके बाद एवरी रिलीजन हैज़ सर्टेन एस्पेक्ट्स जिसमें उसने बिगाड़ दिया. बोथ क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज़म सफ़र फ्रॉम अ लॉट ऑफ अल्कोहलिज्म. अगर आपको लगता है ना कि हिंदू होने का मतलब ये है कि आप शराब पिए ढेर सारी और आप शराब पी सकते हैं, यू नीड टू रीड योर स्क्रिप्चर्स. दैट मीन्स बिकॉज आपको पता नहीं है. Wine has never been considered good, like across Indian mythology. Usually it has always preceded some sort of downfall. Downfall हो जाता था पूरे एम्पायर्स का. अगर आप हिंदू रिलीजन पूरा उठा के देखेंगे, इस्लाम के अंदर खैर बैंड है. इस्लाम के अंदर कट्टरपंथी बहुत ज़्यादा आ गई. इफ़ ये देन ये वाली चीज़. देयर इज़ नो रिमोर्स, देयर इज़ नो नीड टू लाइक अंडरस्टैंड रैशनल. मैं नहीं कह रहा हर चीज़ का साइंटिफिक रैशनल होना ज़रूरी है. I think that's like putting religion subsidiary to science, जो शायद सही नहीं है. बट कुछ लोग हैं जो अपना बहुत ही डीप बिलीफ मानते हैं और उसको डिफेंड भी नहीं कर सकते. और फ़िरका वारियत, वी हैव सो मेनी सेक्ट्स विद इन इस्लाम विच वर आई थिंक आर अ ग्रेव मिस्टेक. क्रिश्चियंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा शराब है. क्रिश्चियंस और शिया कम्युनिटी के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही मिस्टेक है किसी एक इंसान को उसके दर्जे से बहुत ज़्यादा बढ़ा देने की.
आई हैव नथिंग अगेंस्ट जीसस, ऑफ कोर्स आई हैव नथिंग अगेंस्ट अली, बट देखो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कह सकता हूँ जो कि अली या जीसस के दर्जे को बढ़ा दे या कम कर दे। मेरी इतनी औकात नहीं है, मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई भी इंसान ज़िंदा है जिसकी इतनी औकात है। बट टू कंसिडर वन टू बी अ वेरी स्पेशल चोजन वन अबव द प्रॉफिट्स एंड द अदर वन टू बी अ सन ऑफ गॉड, वो गलत टेक है। आई डोंट थिंक देयर इज़ इनफ डेटा टू बैक दैट टेक। बहुत सारे लोग शायद ये सुन के कहेंगे नहीं नहीं एक्चुअली बुक में ये नहीं लिखा है। भाई मेरे, मैं जानता हूँ बुक में ये नहीं लिखा है, लेकिन लोग ये नहीं देख रहे ना। लोग आपके प्रोमिनेंट इंसान को देख रहे हैं, जो डोमिनेंट नैरेटिव है। लोग कुरान आगे थोड़ी पढ़ेंगे। Nobody is going to read the Quran. People are just going to see Muslims at the end of the day and then make a judgment on that. Jews are like absolutely obsessed with money. I don't think उसके ऊपर कुछ बोलना necessary है, क्योंकि I think वो काफ़ी ज़्यादा understandable है। उसके तो memes ही बनते रहते हैं। आज मैंने बहुत टाइम बाद जाके एक कॉल बुक करी Web3 के अंदर, आफ्टर सेइंग दैट आई विल नेवर डू अ कॉल। आई हेट कॉल्स, बट यहाँ पे जो बंदा है ही इज़ लाइक अ डिस्टेंट फ्रेंड इन सम सेंस, और मुझे इसका प्रोडक्ट सही लगता है। मतलब इसका प्रोडक्ट लाइक ही इज़ लाइक ए जेन्युइन बिल्डर गाय, और वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। सो आई जस्ट वांट टू हेल्प हिम विद लाइक यूज़र फीडबैक, कि अगर मैं कुछ दे सकूँ तो वो उसकी बहुत ज़्यादा मदद कर जाएगा। तो इसलिए मैंने सोची उस लाइक यार एक कॉल करते हैं, आई जस्ट वांट लाइक योर फीडबैक। मैं ऐसे बहुत ज़्यादा वॉइस नोट भेजा जा रहा था, तो मैंने सोचा ठीक है यार, आई थिंक दिस इज़ जस्ट ईजियर अगर मैं 30 मिनट इसके साथ कॉल पे जाके बस उसको ये बता दूँ कि मतलब यू नो व्हाट आई थिंक विल वर्क फॉर हिज प्रोडक्ट। क्योंकि उसका प्रोडक्ट अभी ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब ऑफ लाइक बिल्डिंग इट एंड एवरीथिंग, बट द UI इज़ जस्ट नॉट देयर। तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है। उसका UI UX पे बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है यार। पता नहीं मुझे सोच के क्यों परेशानी हो रही है, मेरा प्रोडक्ट थोड़ी है यार। तो स्टिल मैंने देखा है कि अल्लाह अपॉर्चुनिटी, लाइफ में कोई अच्छा दोस्त अगर अपना हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, वो आपकी तरफ लपक के आता है। सो ऑलवेज़ बी वेरी ग्रेटफुल टू फ्रेंड्स जो आपको स्लैक ऑफ नहीं करने देते, वो ऑलवेज़ वांट मोर फ्रॉम यू, वांट द बेस्ट फॉर यू। फ्रॉम की बात छोड़ो, फॉर यू, दैट मीन्स दे वांट द बेस्ट रेस्ट फॉर यू, दे वांट द बेस्ट रिलेशनशिप्स फॉर यू, दे वांट द बेस्ट फैमिली लाइफ फॉर यू, they want the best health from you, they want the best eating habits from you, they want the best for you। वो चाहते हैं कि आप हर चीज़ में एक्सेल करें, और हर चीज़ में एक्सेल करने का मतलब ये है कि जिस चीज़ में आप ज़्यादा हो रहे हैं, चाहे वो काम हो, चाहे वो अय्याशी हो, चाहे वो लड़कीबाजी हो, चाहे वो दारू पीना हो, चाहे वो सुट्टा मारना हो, जिस चीज़ में हद पार हो रही है वो हदें ना पार हो, तो और वो एनर्जी रीडायरेक्ट होकर उस चीज़ में लग जाए जो कि कम हो रही है।